ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में, पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनेक आत्माओं में हमें उत्तम बनाया जा रहा है, इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस संगम युग पर परमात्मा से मिलन मनाकर हम लोग अनेक आत्माओं में उत्तम बनते हैं। तो बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। याद और पढ़ाई, याद ही नहीं बच्चे कर पाते, ज्ञान तो सुन रहे हैं लेकिन याद करने का तरीका ही नहीं आ रहा लोगों को कि कैसे बाबा को याद किया जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि कहाँ टचिंग हो रहा है बाबा का, कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। कर तो रहे हैं बाबा बाबा सब कुछ, बाहर से सब कुछ धारणा भी कर रहे हैं, लेकिन याद कैसे किया जाता है तो वो लोग जानते ही नहीं कि किस संबंधों से कैसे याद करना है। तो बाबा कहता है जितना हो सके याद करो और पढ़ाई पे अटेंशन दो तो आगे बढ़ जाओगे। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए? तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, किस बात पे ध्यान देना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। घाटा और फायदा, क्योंकि संगम युग तो सीमित है और इस संगम युग पर अगर घाटे में जाएंगे तो क्या फायदा होगा। इसीलिए अपने अंदर के संकल्प जो नेगेटिव चल जाते हैं, जो बोल खराब हो जाते हैं, वो हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है। इसलिए एक एक शब्दों पे अटेंशन देना कि कैसे हम लोग सबके दिल में जगह बनाएं, कैसे हम लोग इतना ज्ञान को एक्यूरेट समझाएं कि सामने वाला बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान नहीं देंगे, और देखिए बहुत बड़े बड़े बाबा के बच्चे भी चल रहे हैं जो समर्पित हैं, तो भी कुछ ना कुछ अंश गलत हो रहा है, गलत कर दे रहे हैं, वो नेगेटिव चल जा रहा है, 100 गुना नेगेटिव हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है, अरे जब बाबा पालना कर रहा है तो हम चिंता क्यों करें। झूठ बोलना, लोभ लालच करना, अभिमान करना, ये सब तो विकारी लक्षण है ना बाबा का। लेकिन देखिए हम लोगों का तो चलो कोई भी घर वाले विरोध करते या समाज वाले विरोध करते हैं, लेकिन जो समर्पित है, माउंट आबू में रहते हैं, उनका तो कोई विरोध नहीं हो रहा है उतना, तो उनका विकार निकलेगा कैसे? तो उस रीति से उनका भी चुकतू होता है। इसलिए उसमें फंसना नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाप 21 जन्मों की रजाई का वर्षा देते हैं, उसे गंवा देंगे। इसीलिए बाप से पूरा सौदा करना है, बाबा से पूरा सौदा करना है कि हम पूरा समर्पित, जितना हम अपने आप को समर्पण करेंगे उतना बाबा हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। तो हम अपने आप को चेक करें कितना हम बलिहार जा रहे हैं बाबा पर। बाप है ना, दाता है। तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी भर देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। कितना हम लोग देते हैं? हम लोग बोलते बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। कितना देंगे? मुट्ठी भर ही देंगे ना, कितना दे सकते हैं? अपने ऊपर सब कुछ हम लोग करते हैं, बाबा के यज्ञ में नहीं कर पाते ज्यादा। तो बाबा कहता है देखो तुम मुट्ठी भर ही देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह क्या है? एक स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है कि आए सुने और चले गए। यहाँ पढ़ाई होती है। अगर पढ़ाई का धारणा नहीं करेंगे तो क्या बाबा छोड़ देगा? बाबा तो छोड़ेगा नहीं। तो महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है सुनाने के लिए। कोई महंत, सन्यासी सब कोई बैठा है सुनाने के लिए? नहीं। डर की तो कोई बात ही नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए। देखिए साधु सन्यासी के पास कुछ थोड़ा बहुत भी पूछने जाते हैं तो वो क्या करता है, डरा देता है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करो, जो बोला जाए उसी पे अटेंशन दो। यहाँ पर वैसा बात नहीं, क्वेश्चन करो, तुमको जवाब दिया जाएगा, लेकिन संशय बुद्धि होकर नहीं करना है। संशय बुद्धि होकर करेंगे तो बाबा कहता है कि वो फिर संशय में डिसर्विस भी कर देंगे, नहीं समझ में आएगा तो भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर बुलाते हैं तो उनके पाँव धो धो कर पीते हैं। ये बाप है, इसका पाँव धोएंगे? इनका तो पाँव ही नहीं है। तो घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? बाप तो कंधे पर बैठा लेता है बच्चों को और बोलता है तुम मेरे घर के मालिक हो, कुल के दीपक हो, और थोड़ी डराएगा। तुम तो साथ में खाते हो, पीते हो, खेलते हो। यहाँ पर बाबा के साथ में खाते पीते खेलते हैं। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसा करते हैं क्या? सन्यासी गुरु के सामने तो एकदम दूर में देखते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी जब वो चेयर में बैठता है तो सब नीचे बैठ के सुनाता, नहीं दूर में रहो, दूर में रहो। क्या है ये हीन भावना? लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं, लोग फिर भी जा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं, स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। एक देहधारी को कहाँ ऊंचा स्थान दे रहे हैं एकदम।
तो वहाँ तो सारा दिन गुरु जी करते रहते हैं। गुरु जी आप भगवान हैं, आप ऐसे हैं, मेरे लिए सब कुछ कर देते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना ना, यहाँ तो हम सब बच्चे हैं बाबा के, हम लोग सब भाई बहन है, कितना अच्छा प्यार है, सब एक बराबर है। यह तो बाप है, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। यहाँ पर तीनों रूप से मैं हमारा बाप ही है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिल रही है, स्वर्ग का बादशाह ही मिल रहा है। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बन जाता है। यहाँ पर बाबा का बच्चा बने और वारिस बन जाते हैं। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक बन गए। बाप है ही स्वर्ग को रचने वाला। तो इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की रजाई कहाँ से और कैसे प्राप्त की, ये सोचने की बात है। बाबा कहता कहाँ से इन लोग लिए, या कोई नहीं जानता। तुम समझते हो कि हम थे फिर बन रहे हैं, हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं कि यह कौन है, हम किसको पूजते हैं, यह कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, और हम लोग किसको याद करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आ जाते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है ना, अनुभव होता है ना कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है, शिव बाबा हमें हर तरह से सहयोग दे रहा है। देधारी मानते जो पढ़ा वो पढ़कर चला जाएगा, लेकिन सहयोग कौन देगा, शिव बाबा ही देता है। तो हम यह मृत्यु लोक छोड़कर शरीर अमर लोक में लेंगे, नया लेंगे शरीर अमर लोक में। अभी तो यही शरीर है ना, लेकिन इस शरीर के लिए भी कभी नहीं कहना चाहिए मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर वैसा है, क्योंकि इसी शरीर से तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। इसलिए ये शरीर बहुत अनमोल है, इसको बहुत संभालना भी है। आसक्ति नहीं रखना, लेकिन संभाल जरूर करना है। प्राप्ति कितना भारी है इस शरीर के द्वारा, प्राप्ति तो बहुत भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं था। बाबा खुद भी कहते हमने 12 गुरु किए, ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, और एक सदगुरु मिला, संतुष्ट हो गए। तो अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया ना हमारा, भक्ति मार्ग में जो किए, लेकिन वेस्ट नहीं होता है, उसी का तो फल मिला ना हम लोगों को। तो और ही नीचे उतरते गए भक्ति मार्ग में, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। उतरते गए हैं, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति का फल ही भगवान मिला है। हमारी कोई से दुश्मनी तो नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देखकर खुश हो जाना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आकर ये बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का फोटो देखकर खुश होना चाहिए कि हम ये बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है, अब पता चल रहा ना कैसे स्थापन हो रहा। पढ़ाई एक ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फेल हो रहा है। बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत, कौन क्या बनेगा, मूंझना नहीं है, बस अपना तैयारी करते चले जाना, चलते रहना है। बाप इतनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और भगंती हो जाते हैं। बहुत बच्चे भाग, दोष उनका भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर देखिए अभी उसका पाठ बाकी है, कलयुगी पाठ, झेलने का पाठ, भक्ति का पाठ बाकी है, इसलिए वो नहीं समझ रहे हैं। माया के बन जाते हैं, उनको कहा जाता है ट्रेटर, जाकर फिर उल्टा पुल्टा ज्ञान बांटने लगते हैं। यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, वो ट्रेटर बनने के लिए आते हैं। इसलिए हमें न्यारा प्यारा होकर सबको ज्ञान देना है। जो एक राजधानी से निकलकर दूसरे में जाकर बन जाते हैं, एक राजधानी से निकलकर दूसरे, यानी कि बाबा के यहाँ से निकलकर माया के बन जाते हैं। बाप कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। भक्ति मार्ग में तो भटकते रहते थे, दान पुण्य करते थे, तीर्थ करते थे, व्रत नेम आदि बहुत करते आए। क्या मिल गया, क्या मिला, और ही दुखी अशांत हो गए थे। कितना रोते रहते, यहाँ रो रहे हैं क्या, यहाँ तो बहुत हंस रहे हैं सभी लोग। तो अच्छा साक्षात्कार हुआ भक्ति मार्ग में, तो फिर क्या हुआ, अगर साक्षात्कार भी हो गया तो क्या हो गया, उससे कुछ नहीं प्राप्ति हुआ। यहाँ पर देखिए बिना साक्षात्कार के भी लोग महसूस करें कि हम बहुत खुश हैं। चढ़ती कला तो हुई नहीं, और ही उतरते चले गए। तुम्हारे दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, यहाँ पर उतरेंगे नहीं। यहाँ सोचेंगे ना कि फिर दुख ना आ जाए, ये डर नहीं। एक बहन कल पूछ रही थी कि इतना साल से हम लोग अच्छे से रह रहे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो बोले होगा ही नहीं, जो चढ़ गए सीढ़ी वो नीचे सीढ़ी में थोड़ी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो ऐसा होगा, तो बोले हाँ एकदम ऐसा होगा। तो वो डर रही थी, तो बोली कि डर खत्म कर दिए। सो जब ऐसा होगा तो जरूर ऐसा होगा। तो बाकी सबकी उतरती कला, बाहर वालों की उतरती कला हो रही है। इधर से बोले थे ना कि इधर से चढ़ रहे हैं, ऐसे उतर रहे हैं, और इधर से हम लोग चढ़ रहे हैं, तो चढ़ रहे हैं। बाबा कहता कि उन लोगों की उतरती कला है। गुरु लोग भी कहते ना कि ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति ब्रह्मा की रात है, यानी कि हम लोग भक्ति से निकल गए, रात से निकल गए, हम लोग ज्ञान में आ गए।
ज्ञान भक्ति में दिन रात का अंतर हो गया ना। कहाँ भक्ति में भटक रहे थे, फिर भी रो रहे थे, चिल्ला, और कुछ भी मांगना रहता था ना, भगवान दे दो, भगवान दे दो, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान एकदम गिड़गिड़ाते थे। और अभी क्या है, सकाश देना है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बस बाबा आपकी शक्ति आ रही है, मतलब अधिकार है इसमें। और उसमें भिखारीपना होता था। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते अच्छा कोई बात नहीं, फिर से अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, आत्मा कहती हे अविनाशी बाप, हमको तो आकर पावन बनाओ, इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। अब देखिए लोग बोलते हैं ना कि मुक्ति जीवन मुक्ति। कल एक बहन सुनी मुरली में, नया नया 2-4 दिन ही हुआ था, तो वो मुक्ति सुनी ना तो सोची ना कि शरीर से ही मुक्ति हो जाएंगे, यहाँ ज्ञान सुनते सुनते ना मर जाएंगे। अब वो डरने लगे, अभी बच्चा मेरा छोटा है, घर है, परिवार है, सबको देखना, मर जाएंगे तो क्या करेंगे। सुने कि नहीं सुने, पूरा डरने लगी। तो हमसे डर से पूछने रही है, जो माता से सुनी उनके पास फ़ोन नंबर नहीं था, तो फिर वो दूसरी बहन से पूछी, बताई कि दीदी समझा दीजिए उसको। बोले आप किस चीज़ से मुक्ति चाहते हैं, मरना वाला छोड़ दीजिए, आप क्या से मुक्ति चाहते हैं। तो बोले कि दुख बीमारी अशांति से चाहते हैं। तो बोले कि वही मुक्ति है, दूसरा मुक्ति क्या चाहते हैं। तो बोले कि उसको समझ में, बोले कि आप जो दिन रात रोते रहते हैं ना, ये कमी कमजोरियों से रोते हैं, इससे भी मुक्ति दिलाएगा बाबा। और तीसरा मुक्ति पिछले जन्मों का हिसाब किताब जो उससे मुक्ति दिलाएगा बाबा। तब फिर वो तो मुक्ति होगा लास्ट में, लेकिन अभी नहीं होगा। उसके बाद आप जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, यहाँ पर बहुत सुख में रहेंगे। उसके बाद फिर बाबा कहता है ना कि उसके बाद तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगा, तब तुम मुक्ति धाम में जाओगे। तो तुम अभी समझते हो कि भक्ति से हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते ही रहते थे, गाते रहते थे, भगवान रहम करो रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्टी नहीं आती है, टेस्ट नहीं आता है, इतना टेस्ट आता था इतना नहीं। और यहाँ बाबा कहते ना मेरा अधिकार है, हजारों लोग बाबा कह रहे, लेकिन हम जो बाबा कह रहे वो मेरा बाबा है, होता है ना। तो बाबा कहता वर्षा याद नहीं रहता उसमें, तुम कहोगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा तो फौरन वर्षा याद आ जाता है, और तुरंत बाबा बाबा आ जाओ, बाबा आता है कि नहीं मदद करने के लिए, कहीं भी पुकार कर देखें। अभी तुम समझते हो यह रावण का राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सुख शांति वहाँ बहुत थी। अभी तो कोई सुख शांति नहीं है, यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, कभी दुख आ रहा है, कभी बीमारी आ रहा है, कभी कलह कलेश आ रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। कितना खर्चा लोग करते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। तुम उन्हों को लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर सिर्फ एक शिव बाबा है। सब कुछ का सब कुछ उनसे हम लोगों को मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ थी ही, बाकी आत्माओं को भी शांति होती है ना, बाकी सारी आत्माएं भी शांति धाम में रहती है। लेकिन हम लोग जो सतयुग में रहते हैं, हम लोग सुख और शांति दोनों में रहते हैं। तो परम धाम घर में, विश्व में हम अकेले ही थे, सुख शांति सब कुछ था विश्व में। बाबा कहता है जब सतयुग में आएंगे ना तो बहुत थोड़े बच्चे आएंगे और अकेले रहेंगे, बाबा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सुख शांति रहेगा। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखा गया है। अब रामायण भी आप पढ़ेंगे ना तो राम और सीता का विवाह का शुरुआत में वही लिखा हुआ है पूरा, राम और सीता का ऐसे सजावट हुआ ऐसे। तो शुरू में जब सजावट का नाम आया ना तो पढ़ना ही छोड़ दिए, क्यों कि इतना सारा सजावट भगवान हम लोग को क्यों नहीं ले गया। कई पेज उसी में चला, हाँ कई पेज उसी में, केवल सजावट का ही वर्णन में। तो गुस्सा से छोड़ दिए बाबा, राम को अलग से बना दिए, लेकिन हम लोगों को कलयुग में डाल दिया, क्या कर्म किए। लेकिन आज पता चलता है हम ही लोग तो बहुत सब बने हैं। तो मैं तुमको इतना समझाता हूँ, जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं। कोई है प्रश्न, सब कुछ का आंसर मिल रहा है, एक एक लाइन समझाया जा रहा है। तो पहले तो तुम मुझे माँ मेकम याद करो, मन से एक को याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं, अर्थ तो कुछ नहीं समझते हैं। सूत मुझा हुआ है ना, उलझा हुआ है, सारा सूत क्या है, उलझा हुआ है। बाबा कहता है अब सुलझना पड़ता है, इसीलिए दिखाते हैं ना शंकर जी का लठ उलझा हुआ है। और गंगा कब निकलती है,
जब उलझा हुआ लट बिखरा हुआ रहता है तो निकलता है गंगा नहीं, जब लट को बांध दिया जाता है ना उसके बाद दिखाते हैं कि गंगा निकली। तो हमारा उलझा हुआ जिंदगी को क्या करते हैं, समेटते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं, तब फिर गंगा बहती है, दूसरों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर कलयुग है, कलयुग में जिंदगी उलझा हुआ है अभी भी, लेकिन उसमें हम शांत हैं, उसमें हम शांत हैं क्योंकि जट को बांधे हुए हैं, अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। तो सुलझना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बना दिए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया गया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा, अकासुर बकासुर को मारा। तो बाबा कहता है कि ये तो हमारे अंदर का सब बुराई है, तो इन सबको मारते हैं। अरे वह तो हिंसक था क्या जो कृष्ण सबको मार देता था? सुधारने का ताकत नहीं था क्या कृष्ण के अंदर? तो ये लोग पूछ सकते हैं ना कि सबको मार दिया। तो पापी को नहीं मारा जाता है, पाप को मारा जाता है। तो फिर कहते हैं फलानी फलानी को भगाया, क्या क्या बोल देते हैं, डबल हिंसक बना दिया। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाया उन्हों की बुद्धि भी कमाल की थी। हम लोगों की ही निंदा हो रही है कि जो जिन्होंने शास्त्र बनाया उनकी बुद्धि तो कमाल की थी, क्या क्या लिख दिया है। फिर उनको पहले कहते हैं व्यास भगवान, भगवान का नाम दे दिया गया है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा कहता है मुझे याद करो, आप दैवी गुण को धारण करो, और कोई बात नहीं कि हाँ यहाँ तुमको भेजा जाएगा, ये तीर्थ करके आ जाओ, ये पूजा पाठ करो, ये उपवास करो, कुछ तो नहीं बोलता है बाबा। तुमको योग में बैठाया जाता, क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते, तो बैठ के याद करो यहाँ पर बैठकर। तो बाबा कहता है जो बाबा को याद नहीं करते इसीलिए यहाँ बैठाया जाता है, अपने ही धंधों में व्यस्त रहते हो इसीलिए बैठाया जाता है। अगर आप अपने से याद करते रहें तो बैठने का चलते फिरते आपका एक आत्मिक स्थिति बन जाता है। तो उससे आपको पता कैसे चलेगा कि आप आत्मिक स्थिति में, आपको थकावट अनुभव नहीं होगा। कितना भी आप किसी से बात कर ले, कितना भी आप काम कर ले, यहाँ से एकदम स्थिरता रहेगा, तो आप थकेंगे नहीं। ये निशानी है योग में रहने का, पावर है। तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती इसलिए बैठा दिया जाता है, चलो आधा घंटा सही बाबा का दृष्टि ले लो। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि को बुद्धि से याद करना है। यहाँ बाबा क्या बोलता है कि कर्म करते हुए भी बुद्धि से याद करो, एकदम स्थिरता। लोग पूछते हैं कितना बार, 5 बार क्लास होता है, कैसे आप काम करते हैं दिन भर? सुबह क्लास, सुबह 1 घंटा, फिर मुरली क्लास, फिर शाम को 3 बार क्लास। काम कैसे करते? काम तो बाबा करवाता है ना, टाइम टाइम पे अपने आप हो जाता, और अच्छा लग रहा है, बल्कि कि मन इधर उधर भागता नहीं है, मन कहीं नहीं भाग रहा है, चलो एकाग्र है क्लास में, चलो टाइम टाइम पर काम करना है, टाइम पर फोन से सबसे बात करना, टाइम पर क्लास में बैठ जाना, कोई कहीं बुद्धि भागने का जरूरत नहीं, भगाने का। तो डिस्टर्बेंस कम हो गया है और अच्छा है। बाबा कहता जितना बिजी रहोगे उतना ईजी रहोगे। तो तुम अशरीरी ही मुझ मासूक के बने हो, अब मैं तुम आशिक हो मुझ मासूक के। किसके हैं हम लोग? केवल एक शिव बाबा के, और किसी भी देहधारी के नहीं। तो बाबा कहता अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ के एक संग जोड़ लो। केवल शिव का संग करना, सत्य का संग करना, सत्य का। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और बाप को याद करो। बाबा अब बार बार बहुत बार मुरली में बोलता है कि बच्चे चलते फिरते खाते पीते याद करो, तुम्हारा याद का चार्ट बढ़ जाएगा। अब थोड़े ही हिसाब रखने जाएंगे कि कितना याद करें, बच्चे को कितना प्यार करें। अपने बच्चे को थोड़ी पता है कितना प्यार करेंगे। कोई बोलेगा बस इतना ही करो, छोड़ दो, नहीं। आप तो 24 घंटा, अगर रात को भी जगना पड़ जाता है बच्चों को पालना करने के लिए, आप जगते हैं घड़ी घड़ी। रात को अगर पॉटी कर दिया, बात टॉयलेट कर दिया, तो भी आप क्या करते? साफ करते, नहीं मेरा बच्चा भूखा है, चलो पहले खिला लेते हैं। प्यार है ना, और गुस्सा नहीं आता है कि रात को जगा दिया, सोने नहीं देता, जाओ सुबह खिलाएंगे, ऐसे बोलते हैं। प्यार है ना। उसी तरह बाबा से हमें प्यार करना है। तुमको कितना ऊंचा वो बनाते हैं, तुम यह पैसे के पीछे भागते रहते हो, पैसे की बात नहीं मानते, बाबा की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं करते हो। बाबा क्लियर कर रहा है, सबको तो प्यार करते हैं, बाल बच्चों को, धन दौलत, घर मकान, सब काम धंधा, सबको प्यार करते हैं, एक बाबा को प्यार नहीं करते। बाबा को पता है कि कौन प्यार करता है, तो इसलिए देखें कि हम कितना प्यार करते हैं बाबा को। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है कि एकदम निष्ठा में मतलब तन मन को एकाग्र करके बैठ जाना, ये बाबा नहीं चाहता है। बाबा तो चाहता 24 घंटे तुम मुझे याद करो। बाबा डायरेक्ट आकर कहते माँ मेकम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख आकर बाबा समझाए थे, अभी समझाते। मीठे मीठे बच्चे, कल्प पहले मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए।
अब इसमें मत फंसो, नहीं तो फंसने से क्या होगा, तुम्ही को चोट लगेगा। चोट कैसे लगेगा, लोग ठुकराएंगे आने वाले समय में, और आपको लगेगा पूरा जीवन गुजार दिए, इतना बाबा समझा रहा था कि बच्चे मत फंसो मत फंसो, फिर भी हम फंस गए, लास्ट में बहुत पछताएंगे। और उसके लिए आज बाबा बोला है कि दास दासी बनेंगे, वो लोग दास दासी बनेंगे। तो अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण ही तुम पतित बन जाते हो। कौन सा, जरूरी नहीं एक काम ही विकार है, मोह का विकार, लोभ का विकार, सब में तो जा रहे हैं ना, बाबा को छोड़ दे रहे हैं। तो पावन नहीं बनोगे, पद भी कम हो जाएगा। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, 84 जन्म को याद करो, यही स्वदर्शन चक्र है। इसका अर्थ है भी कोई नहीं जानते कि अपना दर्शन, स्वदर्शन, 24 घंटे अपना दर्शन क्या करना है, अपने आप को आईना में देखना है क्या, नहीं, आईने में नहीं देखना, ज्ञान के दर्पण में देखना कि हम बाबा के श्रीमत पर कितना चल रहे हैं। तो मुख से ज्ञान शंख बजाना है, यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। जितना बाप को याद करेंगे वो चढ़ती कला में ले जाएगा। कितनी सहज बात है ना चढ़ना बाबा के साथ। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। अब जब बाबा आया तो फिर से क्या करना है, पुरुषार्थ अच्छा से करना। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तुम धन के पीछे क्यों माथा मारते हो, क्यों धन के पीछे भागते हैं, क्या कर लेंगे, कितना लाद कर ले जाएंगे, जाएंगे तो एक तिनका भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा और पाप के खाते में जमा हो जाएगा। तो अच्छा, मास में 2 लाख कमाओगे, परंतु यह सब तो खत्म हो जाएगा, क्या लेकर जाओगे। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है ना कि पुत्र पौत्रे तर पोत्रे भी खा जाए ऐसे नहीं कि पुनर्जन्म सब उसी कुल में ही लेंगे, आप भी लेंगे। हो सकता है जो आपका कर्म है कहीं और जाएंगे तो आपका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया तो भिखारी के घर जन्म हो जाए, तब तो सोचते हैं कि नहीं हम फिर इसी कुल में आएंगे तो खाएंगे। नहीं, पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ ले लेते हो। तुम तो 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनोगे तो कितना घाटा हो जाएगा। उस समय रोगे चिल्लाओगे, बाबा कुछ नहीं करेगा। क्लियर है ना, समझानी भी सावधानी भी दे रहा है बाबा। तो घाटे और फायदे पर विचार तो करो, कितना घाटा और कितना फायदा कर रहे हो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माओं निकाल देते हैं। जैसे बहुत पाप का धन कमाए तो थोड़ा सा धन चलो निकाल देते, धर्म का काम कर देते हैं। यह तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है जो जितना कोई बिरला ही करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन दे रहे हैं, वह तो दाता है ना। बच्चे चावल मुट्ठी भर ही देते हैं, बाप को देते हैं और बेहद की बादशाही ले लेते हैं। बाबा कहता चावल मुट्ठी भर कितना हम देते, तन मन धन कितना सेवा में लगाते, एक एक मुट्ठी भर, और ले लेते हैं पूरे विश्व का बादशाही। उसमें भी संतुष्टता नहीं, बोलते बाबा चारों युगों के लिए दे दो तो उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी क्या हुई, मुट्ठी ही हुई ना, कितना कम हुआ। और 3 लोग का धन दे दिया बाबा। तो तुम सब सुधा में हो, क्या देते हो क्या लेते हो। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है कि एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी। एक भारत खंड क्यों बोला गया, क्योंकि सारी आत्माएं एक लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही रहेंगी, कोई दूसरा राज्य नहीं रहेगा एक राज्य को छोड़कर। और प्रकृति भी नहीं होगी, यानी कि सारी प्रकृति लगेगा खिला हुआ, चारों तरफ हरियाली रहेगा, पशु पक्षी बहुत सुंदर सुंदर रहेंगे, शरीर नया रहेगा। अभी एक ही मिट्टी से क्या हुआ, बार बार साना गया मिट्टी को और फिर शरीर को गढ़ा गया। आज शरीर ऐसा कमजोर हो गया है, गंदगी डालते गए ना इसमें। तो आत्मा भी सत्व प्रधान होगी। वहां सतयुग में तुम देवताएं थे, बिल्कुल प्योर सोना थे। फिर त्रेता युग में चांदी आत्मा बन पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो, विराट रूप का चित्र दिखाते हैं ना, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितनी ढेर चित्र है, कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का चित्र रखते हैं अपने अपने घरों में, जिससे प्राप्ति होने का सुनते हैं ना कि यहाँ प्राप्ति हो रहा, बस दौड़ मारते हैं। बस कोई भी हो दे रहा ना, चलो ले लेते। हम लोग भी करते थे कि साईं का फोटो रखने से, साईं को मानने से सब कुछ पूरा होता है। तो बाबा कहता है कि साईं का भी चित्र रखते हैं, क्राइस्ट का चित्र भी रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, मुसलमानों को भी गुरु कर लेते हैं लोग।
तो बाबा कहता है फिर वहाँ जाकर शराब का महफिल करते, शराब की महफिल भी करते। मुसलमान लोग का जो गुरु होता है ना, वहाँ शराब पिया जाता है। और बाबा बोलते हैं हिंदू लोग भी जाते हैं और शराब पीते हैं उनको गुरु मानकर। तो बाप कहते कितना ज्ञान अंधियारा है, यह सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत संभाल रखनी है। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग है माया के 5 विकारों का। चाहे कुछ भी हो, हमें माया के अनुसार नहीं चलना है, हमें बाबा के अनुसार चलना है। सत्युग त्रेता तो हम बाबा के अनुसार चले हैं, लेकिन द्वापर कलयुग हम लोग माया के अनुसार चले, जिसके कारण दुखी हुए। अब बाबा हमारा डायरेक्टर है, तो जो भी बाबा कहे हाँ जी करना है। कैसे करेंगे? माया डराती है कि नहीं करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? बोलना मन से है, मुख से नहीं बोलना है कि करना तो मुझे बाबा के अनुसार है, माया कुछ भी कर लो। तो अभी तुमको सत बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कि कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी। ये भी है कि हमारा राजधानी जरूर स्थापन होगा। तुम विश्व के मालिक तो जरूर बनोगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते रहते हैं, वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। सत्युग में एक धर्म होगा। विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहाँ शांति कहाँ से आई? वहाँ अशांति कहाँ से आएगी? वह तो ईश्वरीय राज्य है। जहाँ ईश्वर वहाँ शांति। तो ईश्वर का बनाए हुआ राज्य में भी तो शांति रहेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन किया। आत्मा का नॉलेज से, आत्मा के नॉलेज में शांति है, आत्मा शांत स्वरूप है, तो जरूर वहाँ सुख भी होगा। तो बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना, बाप बहुत प्यार करता है, इसलिए हम लोगों के लिए राजधानी बनाता है। 21 जन्म बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बनाता है। तो बाप कहते मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं भक्ति मार्ग में। वो जानता है कि हम लोग बहुत धक्के खाए, इसीलिए अभी कोई मेहनत नहीं करवा रहा है, उड़ा रहा है। बाबा कहता है समझते भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कभी बैल पर सवारी भी दिखा देते हैं। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। भगवान बैल पर सवारी करेगा? नहीं। सो तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आ गए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं, वैसे इनका भी फाउंडेशन है, वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म नहीं रहेगा। बाबा कहता है कि जैसे बरगद का पेड़ है ना, तो उसका जड़ सड़ जाता है और उसका जो तना रहता है, जो पत्ता होता है, पत्ता झड़ता है और वही तना घूम घूम कर उसका जड़ बनता है और उसी से पेड़ थामे रखता है। और उसी तरह यहाँ भी है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य, देवी देवताओं का राज्य खत्म हो गया, लेकिन उस कुल से जो निकले हैं धर्म स्थापक, वो लोग थामे हुए हैं, सन्यासी लोग थामे हुए हैं। तो भारत है अविनाशी खंड, अविनाशी तीर्थ, बाप का बर्थ प्लेस है ना। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं हम लोगों को। बाबा तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो। क्यों ऊंचे चले जाते हैं? क्योंकि बाबा केवल परम धाम का मालिक है और हम लोग बैकुंठ के भी मालिक बन जाते हैं। मैं तो रजाई नहीं लेता हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या जो मैं आऊँ? बुलाते हैं? वहाँ तो भूल जाएंगे। आओ, मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ और तुम हमें भूल जाते हो। कितनी मजे का खेल है ना। बाप बनाता स्वर्ग का मालिक, अब बाप को ही भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो, कोई बात नहीं, जीते रहो, हमेशा अच्छे से रहो। कितना प्यार करता है। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ, वानप्रस्थ वाणी से परे स्थान में जाकर रहते हैं। बाप कहते अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, अचानक कुछ भी हो जाएगा, इसलिए सावधानी दे रहा है बाबा। इसीलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंचे कुल में आएंगे, ऊंचे कुल में आएंगे। देखिए यहाँ भी कुल होता है ना, कोई बहुत अच्छा कुल में आता है, कोई नीचे में आता है, कोई मिस्त्री बनता है तो कोई कूली बनता है। तो बाप कहते अपनी घोटो तो नशा चढ़ेगा। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बेटे को मिलता है, बाकी कन्या दान कर दी जाती है। यहाँ तो सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का, 1-2 जन्म नहीं 21 जन्मों के लिए मिलता है। तो पूरा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। हर दिन क्लास में आकर जरूर सुनना चाहिए। देखिए ऑनलाइन क्लास किसके लिए है? जो दूर में रहते हैं, जिसके आसपास सेंटर नहीं है, नहीं जा पाते हैं,
तो उनको बाबा सुविधा दिया। ये भी एक पाप का बोझा है जो घर में रहकर सुनते हैं। किसी का बहुत ज्यादा बंधन है, चलो किसी रीति सुन ले रहे हैं, लेकिन जिसका कोई बंधन नहीं, खुद ही बांध रहे हैं अपने आप को, तो ये भी एक पाप का बोझा। स्कूल बना किस लिए है? तो बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं, क्या बोल देते हैं, टाइम नहीं। अरे सोते रहते हैं और बोलते हैं टाइम नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने के लिए, मैं भगवान नशा चढ़ा रहा कि भगवान से पढ़ने का फुर्सत नहीं है। या कहने में शर्म नहीं आता है तुमको कि हम घर पर सुनेंगे? हाँ, घर पर सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। ऐसे बच्चों से संभाल करना है जो बच्चे बोलते हैं अरे घर पर भी सुन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बच्चों से संभाल करें। उसका तो दास दासी का चल रहा है। जो बच्चों का देखिए कुछ ना कुछ कारण है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका कोई कारण नहीं है और वो भी अगर बहानाबाजी, ठंडा है, बहुत ये है वो है, बहाना कर दे तो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से संभाल करके रखना अपने आप को। एक सत बाप का संग करो, माया 5 विकारों के संग से दूर रहो। ये विकारी है ना। दूसरा है पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, अपनी मस्ती में रहो। कोई आ रहा नहीं आ रहा उससे क्या मतलब, हम अपना रजिस्टर में नाम चढ़वा रहे कि हम आ रहे हैं बाबा, हम आ रहे हैं, बस अपना नाम चढ़ाना है। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, वरदान है आज का। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त बनो। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा ना, पूरा दुनिया झूठी थी, कितना विरोध हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी हटा, बोला नहीं, जो बाबा कह दिया है हम उस पर चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सत्य पे अडिग रहा। उसी तरह हम बच्चों को भी सत्य पर ही चलना है, झूठ का अंश मात्र भी नहीं लाना है। उनकी अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। देखिए हम लोगों का एक स्वमान होना चाहिए कि हम लोग भगवान के बात पर चल रहे हैं, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें स्वमान है। और दूसरों से भी हम प्यार करें, वो कर रहा नहीं कर रहा कोई बात नहीं, हमें प्यार करना है। सामने वाला तो अपना भाग्य लिख रहा, हम क्यों अपना भाग्य लिख दें कि वो खराब हो, वो खराब है। तो बाबा कहता है अहंकार की भाषा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह भी समाया हुआ रहेगा। देखिए माँ बाप अगर डांटता है बच्चों को तो ये तो नफरत के भाव से नहीं डांटता है, प्यार के भाव से डांटता है ना कि मेरा बच्चा और आगे बढ़े। तो बाबा कहता है स्नेह, अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, अधिकार है ना बच्चों पर। तो अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यार नहीं प्रभावशाली भी होते ताकि संस्कार सुधारा जा सके किसी का। तो फॉलो फादर करो, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ रहे, मतलब अधिकार भी रहे कि हम उसको डांट भी सकते हैं। डांटने में उसका भाग्य छुपा हुआ है, उसके प्रति प्यार छुपा हुआ है। अगर कोई माँ बाप डांटता है तो निर्माणता छुपा हुआ है, उसको अपने समान बनाने का इच्छा छुपा हुआ है। महानता भी छिपा हुआ, दोनों साथ साथ दिखाई दे, निर्माणता महानता। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। हम बोलते ना अरे मेरा काम था ज्ञान सुना देना, तो पालना भी तो देना हमारा अधिकार है। तो कभी प्यार दे, कभी थोड़ा सा डांटे, कभी समझाएं, सावधानी दे, हर तरह से हम लोगों को पालना देना है, तभी तुम सफलता मूर्त बनोगे। सामने वाला कब करेगा, जब आप इस रीति से माँ बनकर उसको हर तरह से पालना दे। 2-4 बार हम फोन करें किसी को, अरे कोई करता ही नहीं, क्या करें, तो आप माँ बने। माँ क्या करती, बच्चा फोन करे या ना करे, हमको करना है। लौकिक पिता बोलते थे ना कि बेटे का ससुराल जाए चाहे ना जाए, बेटी का ससुराल जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटी है मेरी, ससुराल भर उसका होगा, लेकिन वहां मेरी बेटी, हम अपनी बेटी से मिलने जाएंगे। तो ये अधिकार है ना, तो ये अधिकार हम लोगों को भी रखना कि किसी का भी पालना करें, अधिकार है कि मेरा बच्चा बाबा दिया है, हमको उसको पहले निकालना है, दुख अशांति से निकाल देना है, बीमारी से निकाल देना है, तब सफलता मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, तो भाग्य का अधिकार लेना है। बाबा ये सब आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपका है, आपका सफलता, आपका सब कुछ है। इस तरह से हमें सफलता मूर्त बनना है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले देह के लगाव को खत्म करो, अपने देह के लगाव, फिर संबंध और पदार्थ के लगाव से आप ही खत्म हो जाएगा। जब देह ही नहीं मेरा है तो फिर और क्या चीज है, सामान, धन, दौलत, परिवार अपना है, आज शरीर छोड़ देंगे तो रहेगा मेरा
नहीं रहेगा। तो फरिश्ते बनने के लिए पहले से ही अभ्यास करो। यह देह सेवार्थ मिला है, अमानत है, ट्रस्टी हूँ। तो सेवार्थ यूज कर रहे हैं कि अपने को पालना ही दे रहे हैं, अपने को बस पालना दे रहे हैं कि आराम करो बस। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज होगा। अगर देह को किनारा करके आप सब कुछ करते हैं तो देखिए इस देह को भी कितना मजबूत बाबा बना रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि देह का भी छोड़ो, अमानत में खयानत मत कर दो कि मेरा है। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मैं आत्मा सिर्फ अपने परम पिता की संतान हूं। जो मेरा बाबा कहे मुझे एक्यूरेट करना है। देह के संबंधी अदुनियावी वस्तु वैभव कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरे व्यवहार मेरे साथ जाएंगे। बाबा का वरदान, बाबा की गोद मुझे उड़ा रहा है। मुझे बाबा के साथ चलना है। बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा ने भी अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया। वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा खुश रहो, सदा भरपूर रहो, खुश रहो और खुशियों को बांटते रहो। तुम्हारे हर बोल में वरदानी बोल है। सभी का कल्याण होगा तुम्हारे बोल द्वारा। जी बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा।